शाओलिंग, यंगनान दीदी, तुम वापस कैसे आ गई? शाओलिंग, सब मेरी गलती है। आने में देर हो गई। शाओलिंग, अगर तुम्हें मन हल्का करना है तो मुझसे बात कर सकते हो। यंगनान दीदी, लोग क्या कहते हैं, मुझे उस पर विश्वास नहीं। मुझे बस तुम पर विश्वास है। क्या अच्छे और बुरे के बीच में फर्क करना इतना जरूरी है? हाँ, मेरी माँ एक बुरी इंसान थी, पर मेरी माँ को मारने वाले लोग कौन से अच्छे हैं दीदी? अगर वो अच्छे लोग होते तो मेरे जरिए मेरी माँ को जहर नहीं देते। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें जहर दिया गया था? हाँ, अगर उन्होंने मेरा जहर अपने अंदर नहीं लिया होता तो वो मेरी माँ को कभी नहीं मार सकते थे। हाँ, तुम्हारा ये मतलब है कि तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारी माँ को जहर दिया गया? यंगनान दीदी, एक बात बताओ, क्या वाई गुई को लोशियान में जासूस बनाकर भेजा गया था? मैंने ऐसा सुना है कि शांगशू में उसकी वाहवाही हो रही है। शाओलिंग, ज्यादा मत सोचो, उस पर शक मत करो। बाईगुई ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। यंगनान दीदी, अब मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। तुम अभी अभी वापस आई हो, तुम्हें बहुत से काम करने होंगे, पहले उन्हें कर लो। शाओलिंग, तुम्हारे बाबा से मिलकर आती हूँ। यंगनान दीदी, हाँ? उसकी जरूरत नहीं। अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा। मेरे बाबा 3 दिनों से मेरे साथ हैं, वो थक गए होंगे, उन्हें आराम करने दो। तुमसे बात करके मेरा मन अब हल्का हो गया है। चाहे कोई भी बात हो जाए, उसे अपने दिल में मत रखना। तुम मुझे बता देना। हाँ? ठीक है यंगनान दीदी, मैं जानता हूँ। अब तुम जाओ, अगर तुम्हें देर हो गई तो तुम्हें फिर से नहीं भेजेंगे और मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। हाँ, सही कहा। ये तो जोड़ी बनाने वाले का मंदिर है। जब हम शुआंजी में थे तब यहाँ रहा करते थे, पर मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम्हें होश आ गया? मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। जब से मेरा जन्म हुआ मैं तभी से अंधी हूँ। बेटा, मैंने तो अब तक ये भी नहीं देखा कि दुनिया कैसी होती है। कौन हो तुम? मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। तुम्हें यहाँ एक लड़का छोड़कर गया था। उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। मुझे मारा तो तुम भी नहीं बचोगे, इसीलिए मुझे नहीं मार रहे हो ना? तो यहाँ मुझे एक लड़का छोड़कर गया। मैं यहाँ कितने समय से हूँ? तकरीबन 1 दिन और 1 रात से।
मैं तुम्हारे लिए कुएं से पानी लाई हूँ। तुम्हें बहुत प्यास लगी होगी। लुओशियान से कौन कौन भाग पाया होगा? बियू जिंदा होगी भी या नहीं? उम्मीद है उसे मेरा संदेश मिल जाएगा और वो जवाब देगी। अब जो तुम्हें होश आ गया है, तुम यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकती। उस लड़के ने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। खतरा टल चुका है। अब तुम्हें अतीत को भूल जाना चाहिए। मुझे अतीत को भूल जाना चाहिए। आखिर उसे कैसे भूल जाऊं? गुई, अब मैं सब कुछ समझ गई हूं। और अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम दुश्मन होंगे, पर तब तुम मुझ पर कोई रहम मत करना। मार दो उसे, मार दो उसे, और फिर तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा, कभी भी डर नहीं लगेगा। उसे मार कर ही तुम जिंदा रह सकते हो। उसे मार कर ही तुम जिंदा रह सकते हो। उसे मार कर ही तुम जिंदा रह सकते हो। उसे मार कर ही तुम जिंदा रह सकते हो। जी लिंगयुन, आज अभी इसी पल से तुम लियोशियान महल की मुख्य दूत बन गई हो। मैं तुम्हें अंगूठी प्रदान करती हूँ, पर एक बात याद रखो कि इस पल से तुम कभी भी किसी के साथ रिश्ता नहीं बना सकती हो, समझी? क्योंकि तुम वैसा करने के लायक ही नहीं हो। और ये अंगूठी पहनने के बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। नहीं, मैं मेरी बहन की वजह से जिंदा हूँ और मैं आज से जो मेरी इच्छा होगी सिर्फ वही करूंगी। जी बहन, जी बहन, जी बहन, बियू, जी बहन, तुम्हारा संदेश मिलते ही मैं तुरंत चली आई। तुम अब तक जिंदा हो, कितनी खुशी की बात है। क्या लुओशियान महल में सिर्फ हम दोनों ही बच पाई हैं? शुशांक के साथ साथ और कुछ बहनें भी बची हैं। मैं उनसे छिपकर यहाँ पर आई हूँ। सबको लगता है तुमने बाईगुई के साथ मिलकर लुओशियान को धोखा दिया है। अगर उन्हें पता चला कि तुम जिंदा हो तो फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम शुशांक से छुपकर यहाँ आई हो, उन्हें पता चल गया होगा। यहाँ रुकना सही नहीं। पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, बाद में सोचते हैं क्या करना है। चलो चलो। यूनर, बहन तुम आगे जाओ, मैं इसे देखती हूँ। बचाने के लिए शुक्रिया। उसकी जरूरत नहीं है। तुम जा कहाँ रही हो? दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं भी जाएं, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे घाव अब भर चुके हैं। तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है। अब लुओशियान महल भी नहीं रहा। अब तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। तुम्हारे लिए कहना आसान है। हमारे सारे लोग जी को गद्दार समझ रहे हैं। इसे मारने का हुक्म दिया गया है। अगर शुशांक ने इसे पकड़ा तो वो तड़पा तड़पा कर इसे मार देगी। वो इतनी बेरहम है कि मौत भी उसके सामने कांप उठती है। हम युद्ध कला में उससे माहिर हैं, पर जब भी वो आवाज सुनते हैं हम हिम्मत नहीं कर पाते। उस घंटी से हमें बहुत डर लगता है। बियू, डरो मत। यूनर,
डर से दुश्मन की शक्ति बढ़ जाती है। अब लुओशियान महल और शाह नहीं रहे तो तुम फिर से शुरुआत कर सकती हो। तुम्हें अपने अंदर के छिपे डर को मिटाना ही होगा। जी बहन, इसकी बात मत सुनो, ये उलझने और बढ़ा देगा। क्या तुम भूल गई इसने तुम्हारा कैसे इस्तेमाल किया था? तुम दोनों ने जादुई लहरों के कुंड का पानी पिया है। तुम दोनों जुड़े हुए हो। अगर तुम मर जाती हो तो इसकी जान भी चली जाएगी। अगर मरने का डर होता तो ये मुझे कहीं बंद कर देता, पर सुशांक से खतरा होने के बाद भी ये मुझे जाने दे रहा है। शुक्रिया यूनर। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम शुक्रिया मत कहो। शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुम कहते हो ना कि मैं अतीत भूल जाऊं और एक नया रास्ता ढूंढूं, तो ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। तुम जानती हो, जो तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। समझ सकती हूं। मैं अपने रास्ते जा सकती हूं, लेकिन अब सुशांक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं शांगशु में वापस आऊंगी। जी बहन, शांगशु हमारा दुश्मन है, वो तुम्हें मार देंगे। ये तो मौत को गले लगाने जैसा है। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। ग्वेन, तुम यहां? बियू, तुम जाओ, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। जल्दी करो। भाई गुई, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम बीच में आते हो तो तुमने इसे भगाया था, ये बात साबित हो जाएगी। मेरा अंदाजा सही निकला। उस दिन लुओशियान महल से इस गद्दार को तुमने ही भगाया था। लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद ही शांगशु में आकर मास्टर से मिलने का सोच लिया है। चलो चलते हैं। प्रणाम मास्टर। आज मैंने पर्वत के नीचे बाई गुई का पीछा किया और मुझे पता चला कि बाई गुई चुपके से इस गद्दार से मिल रहा था। मुझे पहले से ही शक था कि जिस दिन हमने हमला किया था जी लिंगयून वहां पर नहीं थी और गुई ने ही उसकी वहां से भागने में मदद की थी। गुई, क्या गुएन सच कह रहा है? मास्टर, यह सच है कि मैंने ही चीलिंगयून को शुआनजी के मंदिर में भेज दिया था। अगर मैं सही समय पर जाकर इन्हें पकड़ नहीं लेता तो क्या पता ये दोनों मिलकर न जाने क्या करने वाले थे। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? महोदय गुएन, तुम मुझे यहां पकड़कर नहीं लाए हो। मैं बाई गुई के साथ मेरी मर्जी से आई हूं। तुम लाए हो इसलिए नहीं आई हूं। मास्टर जुयुन, सक्षम इंसान हमेशा सही मुखिया को चुनता है। मैं एक बार शांगशु की भी शिष्या थी। अब लुओशियान महल नहीं रहा। उम्मीद है आप मेरे अतीत को भूलकर मुझे फिर से शांगशु में ले लेंगे। मैं पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगी, वादा करती हूँ। चीलिंगयून, तुम्हें लगता है तुम जब चाहो शांगशु में वापस आ सकती हो? आपको एक बार मेरी बात सुन लेनी चाहिए। कई वर्षों से शांगशु सुशांत से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है और आज लुओशियान को हराकर शांगशु सच में सुशांत से ऊपर आ गया है और मैं आपके काम आ सकती हूँ। कुछ काम शांगशु का नाम लेकर नहीं किए जा सकते। परछाई में रहकर कैसे जीते हैं वो मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं शांगशु के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और वो भी शांगशु का नाम लिए बिना। मास्टर, आप इसकी बातों में मत आना। चुप रहो, तुम बोलती रहो। इतना ही नहीं, मेरे पास सक्षम लोगों की एक सेना भी है। वो सब युद्ध कला में बहुत माहिर हैं। वो लुओशियान की सबसे बेहतर शिष्या हैं और उससे भी जरूरी, उनका शांगशु से कोई लेना देना नहीं है। अगर कभी कोई उन्हें पकड़ लेता है तो किसी को आप पर जरा सा भी शक नहीं होगा। चीलिंगयून, ऐसी बात मेरे सामने कहने की तुमने हिम्मत भी कैसे की?
शांगशु एक सक्षम संप्रदाय है, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। मास्टर, लेकिन अगर शांगशु में लौटने की तुम्हारी इतनी इच्छा है तो शांगशु इतना पत्थरदिल संप्रदाय नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें शांगशु में लौटने का एक मौका देता हूं, पर नफरत भुलाकर तुम्हें सही रास्ते पर आना होगा। याद रखना, अगर मुझे गद्दारी की जरा सी भी गंध आई तो तुम पर कोई रहम नहीं होगा। शुक्रिया मास्टर। यहाँ पर एक भी लाश नहीं है और ना ही कोई जिंदा इंसान है। किसने कहा कोई नहीं है? तुम दोनों यहां किस लिए आए हो? मेरे सेवक ने आपको डरा दिया था, मैं माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं। मैंने सुना सियुन गांव पर किसी ने हमला किया था, लेकिन लगता है अब यहां पर सब कुछ ठीक ठाक है। सही कहा। कुछ दिनों पहले हम पर हमला तो हुआ था, पर खुशी की बात है उससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। किसी की जान भी नहीं गई। लगता है किसी को किसी तरह की गलतफहमी हो गई थी और बात आगे फैल गई कि सियोन गांव को तबाह कर दिया गया है और मैं इसमें कुछ नहीं कर पाया। ओह अच्छा, ऐसी बात है। आओ बैठ जाओ। चाय ले आओ। सियून गांव का कोई भी सेवक अपना मुंह नहीं दिखाते। आशा है आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। आप पहले जरा चाय पी लीजिए। आप यहाँ दवाई लेने आए हैं या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए मुझसे? वो हम हाँ, हम लोग यहाँ पर इलाज करवाने आए हैं। असल में मेरी बहन को एक अजीब सी बीमारी है। हाँ? पर कोई इलाज काम नहीं आया। फिर हम दोनों ने सियुन गांव के बारे में सुना। हमने सुना कि आपके पास एक किताब है जिसमें हर बीमारी का इलाज लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पर आए। हाँ, ये बात है। पर तुमने आने में देर कर दी। चेहरे का रंग देखकर बता सकता हूं कि ये इस समय बीमार नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते? आप एक रात के लिए यहीं रुक जाइए और सुबह होते ही मैं इनका परीक्षण कर लूंगा, फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। सुनो, हाँ? इनके रहने का इंतजाम करो। मास्टर, हमारे पास तो केवल एक ही कमरा खाली है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? आप भाई बहन ही है ना? नहीं, नहीं हम कुछ समझ में नहीं आया है कि नहीं है? वो क्या है कि हम दोनों दूर के भाई बहन हैं। दूर की भाई बहन है। भाई बहन हो तो कोई समस्या नहीं है और इस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम वहां
ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। हाँ, पर ऐसे कैसे? यंगनान, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये लो। ये क्या है? तुम जमीन पर सो रहे हो ना, ओढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ 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 हाँ, मैं नीचे सोता हूँ, नीचे। हाँ। यिंची, अभी अभी बस थोड़ी देर पहले उन्होंने हमें ये बताया कि उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और वो नरसंहार बस एक अफवाह थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? यहाँ सियून गांव में अभी बहुत सी जगह मुझे खून के निशान साफ नजर आए थे। उन्हें ठीक से साफ नहीं किया गया है, अब भी खून की गंध आती है। और हाँ, जब यहाँ के मुखिया और सेवक हमें लेने आए थे, तब उनके होंठ लाल थे और आंखों में थकान थी, सांस फूली हुई थी। और ये लक्षण किसी गहरे घाव से ही आ सकते हैं, पर सभी साधारण बर्ताव कर रहे थे। गंभीर रूप से घायल लोग ऐसे पेश नहीं आते। और सबसे अजीब बात यह है कि सबके गले पर एक जामुनी निशान बना हुआ था। लगता है सियून गांव में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। हमने बीमारी का कारण बताकर उन्हें बेवकूफ तो बना दिया है, लेकिन सच्चाई ज्यादा समय छुपी हुई नहीं रह सकती है। हमारे गुरु ने कहा था कि वो अनमोल किताब लकड़ी की तितली हो सकती है। देर रात हो जाने के बाद हम उस तितली को ढूंढने के लिए जाएंगे और सियून गांव में क्या हुआ था, हम उस बात का पता लगाएंगे। कौन है? मैं हूं। आप सो गए क्या? सो रहे हैं। क्या बात है, क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं बस ये देखने आया था आपको नींद आ रही है या नहीं। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? कुछ बताना तो होगा। नहीं, सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो ठीक है, चलता हूँ। जरूरत पड़ी तो आवाज दे देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। लगता चले गए। चलो 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 चलो, चलो। झेनशांग, झेनशांग, तब समय नहीं था इसलिए नहीं पूछा। तुम आखिर सियोन गांव में क्या कर रही हो? हाँ, क्योंकि पहले मैं सियोन गांव में ही रहती थी। क्या कहा? मुखिया ने मुझे गोद लिया था और वो मुझ पर जबरदस्ती जहर का परीक्षण करते थे।
मुंह खोलो, मुंह खोलो। और धीरे धीरे मैं एक जहरीली राक्षस बन गई। मुझे लगता था कि दुनिया में मैं ही सबसे बदनसीब इंसान हूँ। लेकिन एक दिन मुखिया मुझे एक बंद कमरे में ले गए। वहाँ पर्दे के पीछे एक छोटा बच्चा था और मैं समझ गई वो भी मेरे जैसे ही कैद है। लेकिन मैं बहुत जहरीली थी और उसका खून मरे हुए पौधे को भी जीवित कर सकता था। एक दिन मौका देखकर मैं भाग गई और कुछ अच्छे लोगों ने मुझे अपना लिया और फिर मैं शूशान में दाखिल होने चली आई। पर मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि वूमिंग के अंदर चलने की ताकत न होने की वजह से मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी। लेकिन वो वूमिंग एक इंसान ही है ना? हम अभी अभी देख रहे थे कि वो लोग कुछ खा पी रहे थे। वूमिंग का खून पीने वाले वो कीड़े थे। वो अक्सर वूमिंग का खून चूसे हुए कीड़ों को खाते हैं ताकि दवाई बना सके। सारी दवाइयों में उसी के खून का इस्तेमाल होता है। इतना खून चूसे जाने की वजह से उसके शरीर का विकास रुक गया है और वो एक बच्चा ही रह गया। उन गंदे कीड़ों को देखकर मुझे तो उल्टी आ रही थी और वो उन्हें खा रहे थे। उन्हें पता चल गया होगा कि वूमिंग के खून से अच्छी दवाइयां बन सकती हैं। असल में सियून गांव लोगों की मदद के लिए दवाइयां नहीं बनाता है। मुखिया चुपके से सियून गांव के नाम का इस्तेमाल करके काले बाजार में बूटियों की कीमतें बढ़ा देते हैं। वो अक्सर कई बड़े लोगों को गंदे काम करने में मदद करते हैं, वो भी सिर्फ धन के लिए। सियून गांव धन के लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन वो वूमिंग का पूरा खून चूस लेंगे। चिंता मत करो। जब हम सियून गांव में आए थे तब बीमारी का कारण बताया था और कल मैं बीमार होने का नाटक करूंगी और वूमिंग के कागजात वहां से ले आऊंगी। मैं उसे बचा कर रहूंगी। रुको, सियून गांव ने कई सालों से कई बीमारियों का इलाज किया है। तुम नाटक करोगी तो उन्हें पता चल जाएगा। मेरे पास एक जहर है। इसे खाने वाले का शरीर ढीला पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ऐसे उन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन इस जहर को बेअसर करने के लिए दवाई जल्दी देना। ठीक है, लाओ। ये मैं करती हूँ क्योंकि हमने उन्हें बताया था कि मैं बीमार हूं। अगर तुमने ऐसा किया तो उन्हें शक हो सकता है। यिंगची, बिल्कुल नहीं, ये मुझे अब ही कुछ भी मत बोलो। मुझे यकीन है कि तुम मुझे जरूर बचा लोगे। ये रही जहर की दवाई। जहर खाने के बाद यिंगनान बेहोश हो जाएगी। तुम वहां जाने के बाद इसे ये दवाई खिला देना। शुक्रिया, आपका शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मेरे प्यारे गांव वालों, इस दवाई से बस 3 दिनों में आप सभी पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और आपने जो भी धन हमें दिया है उससे हम जरूरतमंदों की और गरीब लोगों की मदद करने वाले हैं। शुक्रिया, 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 बस बस बस। इन हीरो और मोतियों से आपकी सराहना ज्यादा कीमती है। अगर आपको मेरे आभार मानने हैं तो वापस जाकर सभी गांव वालों को बताइए। ज्यादा से ज्यादा मरीजों को हमारे बारे में बताइए। ज्यादा से ज्यादा गरीबों को हमारी मदद मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुखिया कुओं, हाँ, बताइए। मुखिया कुओं, इसे बचाइए। आप ही इसे बचा सकते हैं। कल तक तो तुम्हारी बहन ठीक थी ना? मैंने आपको बताया था ना, बचपन से ही इसे एक अजीब सी बीमारी है। कल रात ये बहुत डर रही थी और इसकी बीमारी वापस आ गई।
इसकी नब्ज तो बहुत ही कमजोर है। बहुत पुरानी बीमारी लग रही है। जल्दी से इसका इलाज कीजिए, नहीं तो ये मर जाएगी। ठीक कर पाएंगे? मुखिया, मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ सबका इलाज हो सकता है। अगर आज इसकी यहाँ जान जाती है तो आपके इतने अभ्यास का क्या फायदा? ठीक है सेवक, इन्हें चिकित्सालय में ले जाओ। आइए। हाँ जाइए। आइए, अंदर आ जाइए जल्दी। उसे यहां लेटा दो। इसे खाने वाले का शरीर ढीला पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ऐसे उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन इस जहर को बेअसर करने के लिए दवाई जल्दी देना। जरा सुनना, जरा सुनना। इस बीमारी की दवाई बहुत ही महंगी है और सियून के पास उतना धन नहीं है। हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, पर दवाई तो। कीमत चाहे कुछ भी हो, बस इसे ठीक कर दीजिए। हाँ, बस थोड़ी देर रुको। सुनो, मुखिया जल्द इसका परीक्षण करने के बाद इलाज कर देंगे, लेकिन तब तक तुम यहाँ अंदर नहीं रुक सकते, समझे? इसीलिए तुम्हें मेरे साथ बाहर रुकना होगा। क्या कहा? मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें यहाँ का कानून हर कीमत पर मानना ही होगा। अगर तुम्हें वो मंजूर नहीं है तो अपनी बहन को यहाँ से ले जा सकते हो। वो इसे पक्का बचा लेंगे ना? तुम उस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। चलो चलो चलो, आओ मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। ये तो लकड़ी की तितली है। चलो मेरे साथ चलो। क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। मैं जेन शांग की दोस्त हूँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। जेन शांग? मुखिया, क्या हुआ? यिंगनान, सब ठीक है? जेन शांग, जेन शांग दीदी, तुम वापस कैसे आई? यिंगनान, तुम ठीक तो हो ना? तुमने दवाई दी थी ना, मैं ठीक हूँ। वो मिंगी वो तितली है। मैं सोच ही रहा था ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम ही ने इन्हें सब बताया ना? देखो, रास्ते से हट जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मुखिया को मार दूंगी। यिंगनान, 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 यिंगजी, वुमिंग, तुम इन दोनों को जहर क्यों दे रहे हो? वो जेन शांग दीदी, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुम पर जहर का असर नहीं होगा, पर तुम्हारे दोस्तों पर जरूर होगा। मार दो इस गद्दार को।
तुम्हारे अंदर का वो जहर मुझसे ही आया है। गोई, जरा इन आत्मा के फूलों को देखो, ये फिर से एक बार खिल उठे हैं। पूरा वृक्ष ही खिल उठा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने ही शांशु के भविष्य को बचाया है और इस दुनिया को भी, जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। मेरी वजह से नहीं, आपकी बनाई हुई योजना की वजह से ये सब हुआ है। तुम्हारा अद्वितीय हुनर और उस ची लिंग यून की मदद से अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा शांशु सुशांत से श्रेष्ठ बन जाएगा। गुई, लगता है तुम्हें कोई बात सता रही है। तुम मुझे बता सकते हो? लुओशियान अब नहीं रहा, इस बात की मुझे खुशी है। पर शाओलांग अब भी एक बच्चा ही है और मैंने उसकी मां को मार दिया। मुझे डर है कि इस बात से उसके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। तुम उस बच्चे के लिए चिंतित हो या इस वजह से चिंतित हो कि इंगनान को सच्चाई का पता चलने पर वो तुम्हें छोड़ देगी? गोई, मैं तुम्हें बचपन से देखते आ रहा हूं। तुम्हारी रग रग से मैं अच्छे से वाकिफ हूं। पहले भी तुम ऐसा कई बार कर चुके हो, पर मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान होते नहीं देखा। उन सब के सब लोगों की मौत की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेता हूं, अगर आप कहें तो। सच में? अगर इंगनान को पता चल गया कि तुमने शाओलांग और सियुन गाओ के साथ क्या किया था, तो क्या वो उसे एक न्याय का कार्य समझेगी? याद रखो, तुमने जो किया वो न्याय से कई गुना ज्यादा है। प्यारे झेनलियांग, जब मैं पिछली बार तुमसे मिलने आया था तब इसी जंगल में मैं मेरे प्यार से मिला था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं उसे खो दूंगा। अगर तुम यहां हो तो मुझे बताओ कि अब मुझे करना क्या चाहिए। कौन है? तुम यहां पर कैसे? मैं यहां पास में ही था तो एक आवाज सुनी, सोचा नहीं था तुम होगे। शाओलांग, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुमने मेरी मां को मारने के लिए मुझे जहर दिया और अब वो नहीं रही। अब तुम्हें खुशी मिली? शाओलांग, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। खुद को अच्छा बताते हो ना, बुराई को नष्ट करते हो। तुम सब झूठे हो। तुमने तो अब तक हजारों बेगुनाहों को जहर दिया होगा और कहते हो कि वो सब कुछ न्याय के लिए किया। और तुमने तो यिंगनान दीदी को भी अंधेरे में रखा है ना। देख लेना, एक दिन वो तुम्हारा असली चेहरा देख लेगी। तुम यिंगनान को कुछ नहीं बताओगे तो क्या कर लोगे? सच स्वीकारने की क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है?